प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज आप लोगों को ट्रांसफॉर्मेशन जो आपका चैप्टर है इसी के अंतर्गत आपने सबसे पहले पढ़ा एडवर्ब ऑफ रिमूवल ऑफ एडवर्ब टू। इसके बाद दूसरा सप्लाई ऑफ एडवर्ब टू, यानी कि एडवर्ब टू को हटाना, एडवर्ब टू को जोड़ना। इसके बाद में आपने पढ़ा असर्टिव टू इंटरोगेटिव, यानी कि असर्टिव सेंटेंस से इंटरोगेटिव से करते हैं। इसके बाद पढ़ा तुमने इंटरोगेटिव टू असर्टिव, इंटरोगेटिव से असर्टिव, इनका इंटरचेंज दोनों का। इसके बाद आपने पढ़ा असर्टिव टू अफर्मेटिव। और अब आता है नंबर डिग्री ऑफ कंपैरिजन। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन जो आपके एडजेक्टिव और एडवर्ब हैं, इनकी तीन डिग्रियां होती हैं। तो डिग्री ऑफ कंपैरिजन का मतलब होता है जो हमारे एडजेक्टिव एडवर्ब होते हैं इनकी तुलना। तो तुलना के लिए इसमें जब आप देखेंगे तो डिग्रियां आपकी तीन होती हैं: पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री क्या होती है? पॉजिटिव डिग्री किसी भी एडजेक्टिव की वो प्राथमिक अवस्था होती है जो फंडामेंटल होती है, यानी कि मूलतः होती है। और दूसरी जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो कंपैरिजन में आती है, यानी कि इसकी हम किसी एक वस्तु से दूसरी वस्तु से, एक व्यक्ति की दूसरी व्यक्ति से अगर हम तुलना करते हैं तो उसको हम कहते हैं कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री में मुख्य पहचान क्या होती है? इसमें हम देन का प्रयोग करते हैं, जबकि जो आपकी पॉजिटिव डिग्री है उसमें हम एज का प्रयोग करते हैं, सच एज का प्रयोग करते हैं या सो एज का प्रयोग करते हैं। इसके बाद आता है जो सुपरलेटिव डिग्री होती है। सुपरलेटिव डिग्री में हम क्या करते हैं? इसमें हम हमारा जो डेफिनेट आर्टिकल द है उसका यूज करते हैं। तो सबसे पहली बात ये आती है, चाहे आपको इनके असर्टिव यानी कि अफर्मेटिव टू नेगेटिव कहें या नेगेटिव टू अफर्मेटिव इनका चेंज कहें, तो उस कंडीशन में आप जब देखेंगे तो आपको ये उनका भी इंटरचेंज लगेगा कि इसका भी इंटरचेंज है। और ये डिग्री ऑफ कंपैरिजन तो आपस में है ही। अगर आपकी जो डिग्री है पॉजिटिव डिग्री वो अफर्मेटिव है तो आपकी जो कंपैरेटिव डिग्री बनेगी वो नेगेटिव बनेगी। अगर आपकी कंपैरेटिव डिग्री नहीं, अगर आपकी पॉजिटिव डिग्री नेगेटिव है तो पॉजिटिव वो कम, अगर आपकी पॉजिटिव डिग्री अफर्मेटिव है तो कंपैरेटिव नेगेटिव बनेगी। अगर आपकी पॉजिटिव डिग्री नेगेटिव है तो कंपैरेटिव अफर्मेटिव बनेगी। इनका एंटीलोप होता है विलोम। तो विलोम में, और यदि आपकी कंपैरेटिव डिग्री अफर्मेटिव है तो सुपरलेटिव भी अफर्मेटिव बनेगी। अगर आपकी कंपैरेटिव डिग्री नेगेटिव है तो आपकी जो सुपरलेटिव बनेगी वो भी नेगेटिव बनेगी। बस इसमें यही है, इसी को ट्रांसफॉर्म के माध्यम से हम लिखते हैं। और इसमें आप क्या करेंगे, अगर आप किसी भी सेंटेंस में आपके जो पॉजिटिव डिग्री है, अगर उसमें किसी भी कोई भी दो नाउन्स दिए गए हैं उसमें एज का प्रयोग हुआ है, अगर उससे कहा जाए कि आप इससे सुपरलेटिव डिग्री का निर्माण करिए, यानी कि सुपरलेटिव डिग्री बनाइए, तब ये संभव नहीं होता है। ये संभव तभी होता है सुपरलेटिव डिग्री में जब केवल एक नाउन हो या जो भी प्रोनाउन हो वो सिंगल होना चाहिए, तभी सुपरलेटिव बनेगी, अन्यथा नहीं बनेगी। दो की कंडीशन में नहीं बनती है। और दो की कंडीशन में क्या करते हैं हम, पॉजिटिव से जो कंपैरेटिव डिग्री होती है वो कर दी जाती है। अगर नहीं भी होता है तब भी हम उसी के अनुरूप हम कोई सब्जेक्ट जो भी हो उसको ढूंढ लेते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे लिख दें, ये लिखा है उदाहरण के लिए एग्जाम्पल दिया है कि राम इज एज इंटेलिजेंट एज श्याम। कहता है राम उतना ही बुद्धिमान है जितना कि श्याम। आप इससे अगर आप कंपैरेटिव डिग्री बनाएंगे तो इसमें जो आपका जो पॉजिटिव डिग्री का ऑब्जेक्ट है वो आपका कंपैरेटिव डिग्री का सब्जेक्ट बनेगा, और जो पॉजिटिव डिग्री का सब्जेक्ट है वो कंपैरेटिव डिग्री का ऑब्जेक्ट बनेगा, और ऑटोमेटिकली ये नेगेटिव बन जाएगा। पहले देखते हैं कैसा ये लिखा है, राम इज एज इंटेलिजेंट एज श्याम। कहता राम उतना ही बुद्धिमान है जितना कि श्याम।
तो इसमें आप देखते हैं कि आपका जो सेंटेंस लिखा है ये पॉजिटिव डिग्री का है। कैसे है? क्योंकि इसमें एज का प्रयोग हुआ है। यदि एज का प्रयोग हो या सो एज का प्रयोग हो या फिर सच एज लिखा हो तो वो सभी पॉजिटिव डिग्री के सेंटेंसेज होते हैं। तो पॉजिटिव डिग्री होने पर ये अफर्मेटिव है। तो जब हम कंपैरेटिव बनाएंगे, जब इसका ट्रांसफॉर्म करेंगे तब हमको स्वतः यानी कि ऑटोमेटिकली हमको इसको नेगेटिव बनाना पड़ेगा, अन्यथा जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो गलत हो जाएगा। लिखा है राम इज एज इंटेलिजेंट एज श्याम, कहता है राम उतना ही बुद्धिमान है जितना कि श्याम। तो उसको हिंदी में हम क्या लिखेंगे? श्याम, ठीक है, राम से अधिक बुद्धिमान नहीं है। क्या लिखेंगे? श्याम इज नॉट मोर इंटेलिजेंट देन राम। तो इसमें यही लिखा है, कहता श्याम इज नॉट मोर इंटेलिजेंट देन राम, कहता है श्याम राम से अधिक बुद्धिमान नहीं है। अधिक बुद्धिमान नहीं, तो इसका मतलब वो पैरेलल है, अलाइक, समान, एक जैसा, यानी कि समान रूप से बुद्धिमान है। तो आपने देखा कि इसका ट्रांसफॉर्म हुआ, यानी कि अगर आप इसका अर्थ देखेंगे तो जो आपका पॉजिटिव डिग्री का सेंस था वही सेंस आपका कंपैरेटिव डिग्री में है। अगर आप इसको ना हटा देते हैं तो क्या हो जाएगा? श्याम इज मोर इंटेलिजेंट देन राम, कहता श्याम राम से ज़्यादा बुद्धिमान है। लेकिन ऊपर वाले में ऐसी कोई बात कही नहीं गई है कि राम श्याम से अधिक बुद्धिमान है। तो इसीलिए इसको हमें नेगेटिव बनाना आवश्यक होगा। अगर हम नेगेटिव नहीं बनाएंगे तो हमारा जो ट्रांसफॉर्मेशन सेंटेंस होगा वो पूर्णतः गलत होगा। इसके बाद में इसी को और हमने बताया था, अगर किसी भी पॉजिटिव डिग्री में या जो भी आपकी कंपैरेटिव डिग्री है उसमें अगर दो, एक सब्जेक्ट है दूसरा ऑब्जेक्ट है, यानी कि दोनों नाउन है, और तब उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, उस कंडीशन में हम सुपरलेटिव इनसे नहीं बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखें, ये लिखा है कहता राम इज, ठीक है, अ वाइज स्टूडेंट इन द क्लास, ठीक है, राम कक्षा में एक बुद्धिमान छात्र है। तो जब इसको सुपरलेटिव बनाएंगे या सुपरलेटिव बनाएंगे तो सुपरलेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, इसकी जो एडजेक्टिव की जो सुपरलेटिव डिग्री होती है वो लिखेंगे और उसके पहले द का प्रयोग करेंगे। और ये हम इसको करेंगे क्या, इसको हम पूरे जब सुपरलेटिव बनाते हैं तो पूरे समूह में जो भी ग्रुप दिया है उसमें उसको सबसे अच्छा अथवा सबसे खराब प्रदर्शित करने के लिए इसमें हम लिखते हैं, तभी वो सुपरलेटिव डिग्री बन पाती है। तो कहता है राम इज अ वाइज स्टूडेंट इन द क्लास, कहता है राम कक्षा में एक बुद्धिमान छात्र है। तो इसको हम क्या करेंगे, ऐसा नहीं लिख देंगे राम इज द वाइजेस्ट, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इसको जब हमारा ये पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस अफर्मेटिव है तो सुपरलेटिव हम बनाएंगे तब नेगेटिव बनेगी, ठीक है। यानी कि पॉजिटिव डिग्री अगर आपकी अफर्मेटिव है तो कंपैरेटिव नेगेटिव बनेगी, सुपरलेटिव नेगेटिव बनेगी। अगर पॉजिटिव डिग्री आपकी नेगेटिव है तो कंपैरेटिव अफर्मेटिव बनेगी और सुपरलेटिव ही अफर्मेटिव बनेगी। तो लिखा है कहता है राम इज वाइज स्टूडेंट इन द क्लास। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए अलग से हम कोई ऑब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट के रूप में इसको लिखेंगे। तो इसमें क्या होता है, नेगेटिव बनाने के लिए एक होता है वेरी फ्यू और दूसरा होता है नो अदर। तो इसमें कोई भी लिख सकते हैं कि वेरी फ्यू लिखेंगे तब भी वो नेगेटिव बन जाएगा, नो अदर लिखेंगे तब भी नेगेटिव बनेगा। तो इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे वेरी फ्यू, वेरी फ्यू। अब यहाँ पे स्टूडेंट है तो स्टूडेंट्स लिखेंगे, वेरी फ्यू स्टूडेंट्स। सॉरी, बुरी बात पर पुनः वापस आते हैं। तो लिखा है राम इज वाइज स्टूडेंट इन द क्लास, ठीक, राम कहता है कि अच्छा मैं एक बुद्धिमान छात्र है। तो इसमें जब हम इसकी सुपरलेटिव बनाएंगे तो सुपरलेटिव में क्या लिखेंगे, राम इज
the wisest, WISEST, wisest student in the class। तब ये लिख दिया जाएगा राम इज द वाइजेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। कहता राम कक्षा में सबसे बुद्धिमान छात्र है। सर ये निगेटिव नहीं बना हुआ, ये निगेटिव नॉट कनेक्ट हो किया गया। बनेगा ये आपको। तो यहाँ पर लिख दिया गया कि राम इज द बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। ये लिखा है कि राम या वाइजेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। ठीक है, राम कहता है कि अच्छा में सबसे बुद्धिमान छात्र है। अब ये आपका सेंटेंस पास्टिव से सुपरलेटिव बन गया। और उदाहरण के लिए अटल बिहारी was one of the greatest leaders of India। अब इनने लिखा है, कहता है ये अटल बिहारी was one of the greatest leaders of India। कहता है अटल बिहारी भारत के नेताओं में सबसे महान थे या सबसे महान नेता थे। तो इसमें अगर आपको इससे पॉजिटिव डिग्री बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये हमारी वन ऑफ द लिखा है, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट के अंदर सुपरलेटिव डिग्री है। जब हम इससे पॉजिटिव डिग्री बनाएंगे तब क्या लिखेंगे, तब इसको हम नेगेटिव बनाएंगे। अब नेगेटिव कैसे लिखेंगे, इसमें वेरी फ्यू का प्रयोग करेंगे, वेरी फ्यू का प्रयोग करेंगे, या फिर लिखेंगे नो अदर। तब क्या लिखेंगे, वेरी फ्यू लीडर्स of India, very few leaders of India, ठीक। इसके बाद क्या लिखेंगे, आर। और ये आपकी जो एडजेक्टिव है ग्रेट लिखा है, तो वेरी फ्यू लीडर्स ऑफ इंडिया आर एज ग्रेट एज अटल बिहारी। तो आपका ये आपने देखा कि आपका सेंटेंस जो सुपरलेटिव में दिया था, और जब इसको हमने पॉजिटिव किया तो हमने इसको नेगेटिव बना दिया। और जो आपका जो सुपरलेटिव सेंटेंस था वो अफर्मेटिव था। तो अफर्मेटिव अगर आपका सेंटेंस जो सुपरलेटिव डिग्री का सेंटेंस अफर्मेटिव है, तो आप क्या करेंगे, तब हम जो हमारा पॉजिटिव डिग्री बनेगा वो सुपरलेटिव बनेगा। इसी प्रकार से और दूसरे एग्जांपल से देखते हैं।
आई थॉट। अब ये लिखा है कहता सी इज मोर ब्यूटीफुल देन आई थॉट। ठीक, कहता हुआ जो मैंने सोचा था उसकी अपेक्षा तो अधिक सुंदर है। तो आपकी कंपैरेटिव डिग्री है। अब जब इसको हम क्या लिखेंगे, अगर इससे हम सुपरलेटिव बनाते हैं तब इसमें हमको ठीक तब क्या लिखेंगे, सुपरलेटिव में क्या लिखेंगे, आई थॉट हर टू बी करके लिखेंगे, टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल। क्या लिखेंगे, कहता आई थॉट हर टू बी द मोस्ट ब्यूटीफुल, कहता मैंने उसे सबसे सुंदर होने का विचार किया। तो आपकी सुपरलेटिव बन गई। इसी से आप अगर पॉजिटिव डिग्री बनाना चाहते हैं तब क्या लिखेंगे, क्योंकि आपकी जो कंपैरेटिव डिग्री है वो अफर्मेटिव है, और जब आपकी जो पॉजिटिव डिग्री बनेगी वो आपकी नेगेटिव बनेगी। तो क्या लिखेंगे, आई डिड नॉट थिंक, I did not think her so beautiful and she really क्या कहता, I did not think her so beautiful as she, या इसको ऐसी भी लिख सकते हैं तब भी सही है, या केवल ऐसे लिखते हैं तब भी सही है। तो आप इस प्रकार से इनका कंपैरिजन कर सकते हैं। किसी भी सेंटेंस को आप अगर ले लें, जैसे हम यहाँ पे लिखें, जैसे हम लिखें ये प्रेम मंदिर इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टेम्पल्स इन इंडिया। प्रेम मंदिर इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टेम्पल्स ऑफ इंडिया। अब देखते हैं, लिखा है कहता प्रेम मंदिर इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टेम्पल्स ऑफ इंडिया। ठीक, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसको हम इससे पॉजिटिव बनाएंगे, क्योंकि हमारी सुपरलेटिव इससे हम कंपैरेटिव बनाएंगे, दोनों बना सकते हैं। तो लिखा है प्रेम मंदिर इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल टेम्पल्स ऑफ इंडिया, क्योंकि हमारा जो सुपरलेटिव डिग्री का जो सेंटेंस लिखा है वो आपका अफर्मेटिव है। जब हम इसे पॉजिटिव बनाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, नेगेटिव लिखेंगे। तब क्या बनाएंगे, तब लिखेंगे नो अदर टेम्पल ऑफ इंडिया इज सो ब्यूटीफुल एज प्रेम मंदिर। तो हमने लिख दिया, कहता नो अदर टेम्पल ऑफ इंडिया इज सो ब्यूटीफुल एज प्रेम मंदिर, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, वेरी फ्यू टेम्पल्स ऑफ इंडिया आर लिखेंगे सो ब्यूटीफुल एज प्रेम मंदिर। ठीक, कहता है भारत के बहुत ही कम मंदिर इतने सुंदर हैं जितना कि ये प्रेम मंदिर। और इसको जब हम सुपरलेटिव लिखेंगे तब हम क्या लिखेंगे, प्रेम मंदिर इज वन ऑफ द, वो तो लिखा ही है। जब इसमें हम कंपैरेटिव बनाएंगे तो यही होगा आपका प्रेम मंदिर इज, ठीक है। अब मोर ब्यूटीफुल लिखा है, मोर ब्यूटीफुल देन एनी अदर करके लिखेंगे, एनी अदर और टेम्पल, ठीक है, एनी अदर टेम्पल्स ऑफ इंडिया, या मोस्ट करके भी लिख सकते हैं, मोस्ट ऑफ द मोस्ट टेम्पल्स ऑफ इंडिया, ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि मच मोर मोस्ट और मैनी मोर मोस्ट ये संख्या बताता है। तो इस प्रकार से आप प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।